आकाशवाणी मुंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है नाटक बाप रे बाप। लेखक के.पी. सक्सेना, संगीत अनुप्रिया, प्रस्तुति तनुजा कानड़े की। तो आइए सुनते हैं नाटक बाप रे बाप, भाग पहला। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा। गुरबाज, कौन शख्स? आखिर ये कमरे में अंधेरा क्यों है? अभी बत्ती जलाता हूं। ओह हुजूर आप। अब क्या अर्ज करूं वंदा परवर, जिस घर का आला चराग यानी हेडलाइट ही गुम हो जाए, उस घर में कैसी रोशनी और कैसा अंधेरा। ये आजा रे कौन गा रहा था? अब क्यों शर्मिंदा करते हुजूर, गले में वो पहले जैसी बात नहीं रह गई। मैं सारा दिन तपती धूप में सर खपाकर दर दर की खाक छान रहा हूं और आप यहाँ मजे में लेटे मल्हार गा रहे हैं। बोल की बंदिश सही कर लीजिए हुजूर। मल्हार नहीं, इन बोलों की बंदिश राग पेशावरी में है। खैर जाने दीजिए। डैडी का कहीं पता लगा हुजूर? कहीं नहीं जी, वो थाना अस्पताल वगैरह? हाँ हाँ, सब जगह देख लिया। गुस्ताखी माफ हुजूर, भंगार वाले की दुकान, मेरा मतलब है कवाड़ी शवाड़ी की दुकान। क्या? नहीं नहीं नहीं, एक बात कही, अक्सर लोग पुरानी चीजें औने पौने में कवाड़ी की दुकान पर निकाल आते हैं। नूर बख्श, तुम होश में हो? कोई पुरानी साइकिल नहीं खोई है जो कवाड़ी के यहाँ बरामद हो। मेरा बाप गुम हुआ है, बाप। जी हाँ, वो तो है ही हुजूर। अल्लाह करे जहां पड़े हो खुश रहे। क्या जमाना आ लगा है मेरे मौला। ये निगोड़ी फिल्में जो ना कराए थोड़ा है। अरे बाप तक भागने लगे। अब अपनी बकवास बंद करो, जाओ पानी लाओ। जी बेहतर है, अभी लाया। सुनो जी। ये मेम साहब क्या कर रही हैं? खुदा झूठ ना बुलाए हुजूर, सुबह से बेचारी गम के डायलॉग छाट छाट के याद कर रही हैं। गम के डायलॉग? क्यों? अब आपसे कैसा पर्दा हुजूर। कह रही थी आस पड़ोस की चंद लेडीज मातम पुरसी के लिए आएंगी, चुनांची रिहर्सल कर लेना बहुत जरूरी है हुजूर। ओ मातम पुरसी? जी। वो गॉड, मेरा बाप मर नहीं गया है, सिर्फ खो गया है। बेशक, मैंने भी यही अर्ज किया था हुजूर। तो कहने लगी, जाने दीजिए, सुनकर आपको दुख होगा। वो क्या कहने लगी? जी वो कुछ यूं कहा था। छोड़िए हुजूर, आपको बहुत दुख होगा। अरे बोलते क्यों नहीं हो? क्या कहने लगी? जी वो कुछ यूं कहा था कि खोया कुत्ता मरे के बराबर। व्हाट? मेरे बाप का मुकाबला कुत्ते से? बात बाकी बेजा है हुजूर, मगर मेरी क्या औकात, चाहे कुत्ता कहे चाहे गिद्ध। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं हुजूर। हम गरीब लोग तो मरते दम तक अब्बा को अब्बा ही कहते हैं। अब्बा, सिर्फ अब्बा, और अब्बा के सिवा कुछ भी नहीं। नूर बख्श, तुम निहायत नमाकूल हो। जी। दफा हो जाओ और जाओ पानी लाओ। अभी लाया हुजूर। क्या करूं, अब डैडी तो है नहीं। चलो डैडी की तस्वीर से ही बातें कर लूं। ओ डैड, आप कहां चले गए? आपको ढूंढ ढूंढ कर जी हलकान हो गया। जग हंसाई हो रही है सो अलग। क्या इसी दिन के लिए मैंने आपको पाल पोस कर सॉरी डैड, सॉरी, आई मीन आपने मुझे पाल पोस का बड़ा किया? डैड, ये उम्र तो आपकी किसी हिल स्टेशन पे भागने की भी नहीं थी। डैड, मुझसे कोई खता हुई? बोलिए ना डैड, मुझसे कोई खता हुई या फिर मीनू ने आपसे कुछ कहा? डैड, फिर वो कौन सी नाराजगी थी जो आपको घर से यूं भगा ले गई? हुजूर, पानी। ओह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता नूर कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो गया। जी हाँ हुजूर, अच्छे खासे बाप थे, अल्लाह जाने क्या हो गया। सच पूछिए सरकार, तो ये सब सोबत का असर है। क्या बकते हो? कैसी सोबत? गुस्ताखी माफ हो बंदा परवर, मैं हमेशा नौकर चाकरों की सोबत में रहा। मेरे अपने वालिद मेरी पैदाइश से 1 महीना पहले ही दुनिया से खर्च हो गए। अलबत्ता इतना जरूर अर्ज करूंगा हुजूर कि आजकल के बापों की सोसाइटी कुछ अच्छी नहीं है, तरह तरह की बातें सीख लेते हैं। ओफो नूर, तुम अपनी बकवास बंद करो। बोलना शुरू करते हो तो फटे जूते जैसे फैलते चले जाते हो। डार्लिंग, अरे नूर को क्यों डांटते हो? मैं तुम्हारी दिल का दर्द समझती हूँ डियर, मगर इसमें इस गरीब का क्या दोष? तुम जाओ नूर, साहब की शर्ट्स पड़ी प्रेस कर दो। जी बेहतर है हुजूर। या अल्लाह, ऐसे बाप तो पैदा होते ही मर जाए तो अच्छा है। कम से कम इन बेटों को ये दिन तो ना देखना पड़ेगा। What? अरे कुछ नहीं, वो तो यूं ही बकबक करता रहता है। तुम जाओ नूर। डार्लिंग,
ये बात बात पर नौकर को डांटना ठीक नहीं। क्या मतलब? देखो डार्लिंग, वक्त बहुत बदल चुका है। आजकल दूसरा बाप भले ही मिल जाए, पर दूसरा नौकर मिलना इतना आसान नहीं। अब देखो ना, मिसेस सरन का नौकर भाग गया तो उनकी क्या हालत हो गई। शी हैज स्टार्टेड लुकिंग लाइक हर ओन ग्रैंडमदर। ठीक है। अब आइंदा से जनाब नूर बख्श साहब किबला की इज्जत और एहतराम मैं अपने खोए हुए बाप से भी ज्यादा करूंगा, यही ना? ओफो, तो नाराज क्यों होते हो विक्की? मैंने तो यूं ही कह दिया। तुम शायद समझते हो कि डैडी के गुम होने का मुझे कोई दुख नहीं। कसम ले लो, जो 4 प्लेट छोले और 2 प्लेट स्वीट्स के अलावा अन्न का दाना भी मुंह में गया हो। सच कहती हूँ विक्की डियर, अगर डैडी कल तक नहीं आ जाते ना, तो मैं लंच के बाद भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। हाँ। डार्लिंग, रोते नहीं है, प्लीज कीप क्वाइट। अरे रो कहाँ रही हूँ, वो तो नूर ने छोले में मिर्च ज्यादा कर दी, लेकिन बहुत अच्छे बने हैं। मंगाऊं 1 प्लेट? नो डार्लिंग, नो, बिल्कुल नहीं। कुछ तो खा लो डियर। नहीं डार्लिंग, नहीं, मुझसे नहीं खाया जाएगा। मेरी भूख, प्यास, हंसी खुशी सब डैडी के साथ चली गई है। न जाने बेचारे कहाँ होंगे, क्या खा पी रहे होंगे। ओ डैड, आप विक्की डार्लिंग, तुमसे ज्यादा मुसीबत तो मेरी है। अरे तुम तो दिन भर बाहर ढूंढते रहे, और यहाँ कॉलोनी की लेडीज का तांता बन गया। इतनी पूछताछ। अरे इतनी पूछताछ तो हमारे टॉमी के गुम होने पर भी नहीं हुई। मेरे पीठ पीछे तो सब यही कहेंगी ना कि ससुर का ध्यान नहीं रखा। बाथरूम का ड्रम संभाल के रख सकती थी, पर ससुर ना संभाला गया। सच कहती हूँ विक्की, डैडी ने तो हमें क्लब जाने लायक तक नहीं छोड़ा। ओ मीनू, तुम्हें क्लब की पड़ी है? यहाँ मेरा दिल फटा जा रहा है। ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। अरे क्यों नहीं है? क्या हम क्लब का चंदा नहीं देते? बुरा ना मानना विक्की, डैडी का इस तरह घटिया ढंग से भागना मुझे पसंद नहीं। What do you mean by घटिया ढंग? What do you mean by घटिया ढंग? Darling, I don't want to hurt your feelings, honey. समझा करो। देखो डार्लिंग, कुछ उम्र का तकाजा होता है कि भाग लेते हैं। अब हम लोग कहाँ तक उन पर आंख रख सकते थे? बोलो ना डार्लिंग। देखो, कुछ लोग रिटायर्ड लोगों की बैड कंपनी में सीख लेते हैं उल्टी सीधी बातें, बस भाग लिए। और नहीं तो क्या, बड़े सुपर फाइन ढंग से भागे। अरे एक दफा मेरे डैडी भी घर से भागे थे, मगर इस तरह नहीं। जाते वक्त धोबी के कपड़ों की कॉपी में वेयर अबाउट्स लिख गए थे और डेट ऑफ रिटर्न भी लिख दी थी। वाह, डैडी ना हुए गोया के पाजामा हो गए कि फला दिन धुल कर लौटेंगे। क्या? यू कंपेयर्ड माई डैड विद अ पजामा? अरे बड़ों की इज्जत यूं ही की जाती है। Oh my papa, you made a wrong choice of a son-in-law. No darling, no. उनकी चॉइस तो करेक्ट थी, चॉइस तो मेरे डैडी की गलत साबित हुई है। डार्लिंग, आई एम सॉरी। अब कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। हाँ विक्की, ये तो ऐसा लॉस है जिसका डुप्लीकेट भी हम नहीं मंगा सकते। जैसे भी हो, हमें अपने डैड को तो हासिल करना ही है। खैर, तुम दिन भर के थके मांदे हो, जा नहा लो। मैंने बाथरूम ठीक कर दिया है। Go dear, you will get your father back. हेलो, यस, विकास भटनागर हियर। अजी साहब, घंटा घर नहीं, भटनागर। जी हाँ। कहाँ से? पुलिस स्टेशन से? जी कहिए। जी रिपोर्ट लिखवाई थी। क्या कहा? डैडी मिल गए? ओ डार्लिंग, नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो आपसे नहीं, मेरी धर्मपत्नी मेरे पास यहाँ। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, धोती और काले फ्रेम का चश्मा। हाँ वही है। क्या कहा? कद 7 फुट 5 इंच? नहीं इंस्पेक्टर साहब, सॉरी, नहीं फिर वो नहीं है जी। सर, मेरे डैडी की हाइट तो 5 फुट 7 इंच है। जी हाँ। अजी साहब, जिनके हैं उन्हें लौटा दीजिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे डैडी चिलम विलम कुछ नहीं पीते थे, सिगरेट पीते हैं। जी हाँ। देखिए, तलाश जारी रखिएगा। जी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके सर, थैंक यू। लो भला, एक डैड मिले भी तो हाथ से जाते रहे। तो तुम क्या चाहती हो
कि मैं दूसरे का बाप हड़प लूं? अरे मैंने ये कब कहा? अरे रिप्लेसमेंट की चीज से क्या फायदा? भगवान ने चाहा तो हमें हमारे ओरिजिनल डैड मिल जाएंगे। तुम जाके नहा लो डियर। पोस्टमैन। हुजूर, मैं देखता हूँ पोस्टमैन शायद डैडी लाया हो। जरूर लाया होगा नूर, जरूर लाया होगा। डैडी मनी ऑर्डर है ना, जो पोस्टमैन के हाथों डिलीवर होंगे। गुस्ताखी माफ हो बंदा परवर, जमाने के तेवर ही कुछ ऐसे हैं कि आजकल के नौजवान डैडियों को सिवाय मनी ऑर्डर के और समझते ही क्या है। वो सच कहता हूँ डार्लिंग, अगर ये नूर नाम का लंगूर ससुराल से भेजा गया नौकर ना होता ना, तो मैं इसे कब पागल खाने भिजवा चुका होता। चंद चिट्ठियां हैं हुजूर, अभी इन्हें प्लेट में सजाकर हाजिर करता हूँ। लेटर्स वहां रख दीजिए और अपने काम से लगिए। दुरुस्त फरमाया जनाब ने। या खुदा, बाप का गम भी इंसान को किस कदर बहका देता है। क्या कहा? डार्लिंग प्लीज प्लीज तुम नहाने जाओ ना। यू विल फ्रेश आफ्टर अ शावर। पता है मैंने आज बहुत अच्छी आइसक्रीम बनवाई है। नहा लो फिर मंगवाती हूँ। श्योर श्योर। सारी कचौड़ियां पूड़ियां तो तुम्हें आज ही तो तलनी है। किसी का बाप गुम हो गया और ये यहाँ आइसक्रीम जमा रही हैं। नो विकी, दिस इज टू मच। अरे बाप क्या भाग गया जैसे पहाड़ टूट पड़ा। कोई मैंने भगा दिया उन्हें। एक जरा से आइसक्रीम क्या जमा दी कि चिंगाड़ मच गई। मैं डैडी से पूछती हूँ। क्या डैडी तो है ही नहीं। हाँ मैं उनकी तस्वीर से पूछती हूँ। बी फेयर ओल्ड मैन, क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम भाग जाओ? अब तो जब तक तुम लौट नहीं आते इस घर में एक सीडी बजाना भी मुश्किल हो गया। सीडी काहे को? जतिन ललित को पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ बुला लो यहाँ। भाई ऐसी खुशी का मौका कोई बार बार थोड़ी आता है। डार्लिंग, अब मैं तुम्हें साफ साफ कहता हूँ, तुम्हारे म्यूजिक और सहेलियों के छचुंदरपन ने ही डैडी को भागने पे मजबूर किया। जब देखो चुड़ैलें यहाँ बैठकर की दांत फाड़ रही हैं। Oh God, call me up। अरे कर लेना दूसरी शादी, रह लेना चैन से। Shut up! I'm not in the habit of repeating mistakes। हुजूर, मुझे आपकी राय से इत्तेफाक है। हुजूर, सयानों ने सच कहा है, बख्शो भी मुर्गी, मुर्गा लंडूरा ही भला। खुदा गवाह है हुजूर, मैंने इस गलती की शुरुआत ही नहीं की। यूं तो अब्बू के पास 6 रिश्ते आए थे, सब मेरे पीछे पड़े हुए थे हुजूर कि चांद से टुकड़े को हमारी दामादी में दे दो। मगर नहीं हुजूर, कैरेक्टर भी कोई चीज है। हाँ, 2 को मैंने रिजेक्ट किया, 2 को अब्बू ने रिजेक्ट किया और बाकी 2 ने उन दोनों को रिजेक्ट कर दिया हुजूर। शुक्र खुदा का, झाई झप से तो बच गए। मैम साहब, ताजे कबाब तले, जरा चख लीजिए। वाह वाह, कबाब भी बने। हुजूर, बिरयानी भी तकरीबन तैयार ही समझिए। बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़ी शीर माल भी निकलवा लो। जरूर निकलवा लेंगे हुजूर। जनाब नूर बख्श साहब जी, आप बड़े प्यारे, भोले भाले, मासूम से गधे हैं। गेट लॉस्ट यू फूल। देखा डैड, देखा, आपके गुम होने की खुशी में यहाँ दावतें मनाई जा रही हैं, दावतें। ठीक है, मैं जरा अपने बाप को हासिल कर लूं, फिर एक एक से निपट लूंगा। छोले, कबाब, बिरयानी, शीरमाल, पार्टी हो रही है घर में, पार्टी। या खुदा, अच्छा हुआ जो नहाने चले गए, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा। या मौला, गमे बाप भी क्या चीज है। नूर, हुजूर, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। तुम जाके मेरे डैडी को बुला लो, बहुत हंगामा हो चुका। अजी तौबा तौबा हुजूर, ये आप कैसी ऑल फॉल बातें कर रही हैं। अल्लाह आपके डैडी को आपके घर में ही महफूज रखे हुजूर। हुजूर, इस मकान की आबो हवा ही खराब चल रही है। बूढ़ों पर भागने का दौरा पड़ा हुआ है। कहीं आपके डैडी भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तुम ठीक कहते हो नूर। डैडी को यहाँ मत बुलाना, वो तो पहले भी एक मर्तबा भाग चुके हैं। क्या? साबुन अभी लाया हुजूर। अरे नूर, ये कबाब की तश्तरी कहाँ लेके जा रहे हो? यहाँ रख दो। साबुन साबुन। लीजिए, आप कबाब की तस्वीर संभालिए। हुजूर, अभी लाया साबुन। हे भगवान, जान की मुसीबत हो गई। मेरे तो 4 कबाब चखना दुश्वार हो गया। लो, अब डैडी नहीं है तो उनकी तस्वीर ही मुझे घूरे चली जा रही है। ऐसा क्या करूं कि इनसे जान बचे। हाँ, इनकी तस्वीर ही पलट देती हूँ।
अब ठीक है, अरे वरना बुढ़ा चैन से मुझे खाने थोड़ी ही देता। तुमने पुकारा और हम चले आए, टिंग डोंग। ये रेडियो किसने खोला? अरे रेडियो नहीं बज रहा है, मेरी सहेली लिली आई है। अरे ये कबाब की प्लेट में कहाँ छुपा के रख दूं? हाँ, मेज के नीचे रख देती हूँ, वरना सारे के सारे चट कर जाएगी। हाय मीनू। हाय। मेरे आंचल की छांव में पली, आ तुझे सवार दूं, हल्दी और चंदन से तेरे रूप को निखार दूं। आहा, रूप तो निखर आया, डिंग डोंग। हो लिली, प्लीज अपनी ये कमर्शियल सर्विस बंद करो। मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। स्ट्रेंज, ये तुझे अच्छे भले क्या हो गया है बन्नो? कुछ ना पूछ लिली, मेरे ससुर जी भाग गए। क्या क्या लेकर? अरे चुप मरी, ससुर भागे नौकर नहीं। ओफो, एक ही बात है, मगर बुढ़ा भागा क्यों? मैं क्या जानूं, अच्छे भले खा पी रहे थे, भाग निकले। कहीं बुढ़े का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा था? अरे चुप, 60 से ऊपर के हैं। सो व्हाट? अरे उम्र पर ना जा, आजकल इस डेडवुड का कोई ठिकाना नहीं। हमारी कॉलोनी में भी ऐसे एक स्कैंडल हुआ है। अरे क्या बकती है? ठीक कह रही हो हनी, वो अपनी ग्रीटा है ना, ग्रीटा, उसकी नानी पूरे 4 घंटे गायब रही। बाद में पता लगा कि वो किसी रिटायर्ड कर्नल के साथ एडल्ट फिल्म में बैठी थी, और कर्नल मरा 75 का पका पपीता। सच? ओह माय गॉड। जब लौटे तो नाती पोतों ने लिया कर्नल को आड़े हाथों, मगर उस लपूस को लाज ना आई। अकड़ के बोला, गेट लॉस्ट यू पिग्स, क्रिकेट खेलते हो और इतना भी नहीं जानते कि हर 75 ओवर के बाद पुरानी गेंद बदल दी जाती है। ओह माय मामा, बहुत पॉसिबल है कि हमारा ओल्ड मैन भी कहीं अटक गया हो। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। प्लेन एंड सिंपल, जरा घूम घाम कर ये पता लगा कि कॉलोनी से कोई बुढ़िया तो मिसिंग नहीं है। कह के जाती है गंगा स्नान को और बैठी मिलती है एडल्ट फिल्म में। वैसे तू तो खैर मना कि बुढ़ा गायब ही रहे, कम से कम चैं चैं तो नहीं हो रही है। जब तक रहेगा एक सीढ़ी बजाना भी मुश्किल कर देगा। हाँ वो तो ठीक है, पर विक्की बहुत परेशान है, दिन भर बावलों जैसे ढूंढते फिरते हैं। ओ पुआ विकी, मीनू बेबी तू उनकी सेहत का ख्याल रख, तंदुरुस्ती की रक्षा करना है मीनू बेबी, डिंग डोंग। बन्नो, हम तो इसीलिए शादी वादी पोस्टपोन किए बैठे हैं कि साल 6 महीने में ससुर आउट हो जाए और फिर इत्मीनान से अपने राज चोपड़ा से ब्याह करें। मैं तो ये सब नहीं झेल सकती कि ससुर भाग गया, सास खिसक गई। यू नॉटी थिंग। अरे कैसे हैं तेरे राज साहब? निहायत ओबीडियंट डियर। वैसे डैडी ने मंगनी वंगनी तो कर दी है, पर अब मैं ही टाल रही हूँ। और रिलायबल सोर्सेज से पता लगा है कि राज के डैडी खांसने वासने भी लगे हैं, जल्दी पार हो जाएंगे। और अगर बुढ़ा जम गया क्रीज पर तो? तेरे मुंह में खाक, क्यों बच्चों की बातें करती है? नूर, देखो तो कौन है? जी अभी आया हुजूर। लिली मैम साहब, आधा वर्ष हुजूर। हनी, ये तुम्हारा नौकर मरा बड़ा मिस्टीरियस लगता है। हाँ, जरा रसिया टाइप का है, तेरे बारे में तो खूब चटकारे लेके बातें करता है। हुजूर, हुजूर, कसम खुदा की, वो जो इतने से है 2 फीट के, क्या खिलौना है हुजूर, वो आए हैं। अब आइए हुजूर, तशरीफ लाइए। अरे तुम्हें तो गोदी में लाना चाहिए था, तुम पापा भी चले लगे। आओ आओ, मेरी उंगली पकड़ो पकड़ो, देखो कहीं गिर मत जाना। बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इतने छोटे से हो, लगता है कि अभी अभी पैदा हुए हो, और अभी से तुम तंबाकू भी पीने लगे। वेरी बैड। व्हाट? अरे चुप मरी, प्लीज एक्सक्यूज हर, आपको पहचानती नहीं है ना? अरे लिली, वो जो 9 नंबर बंगले में मिसेस ह्यूज रहती है ना, उनके हस्बैंड हैं आप, मिस्टर लॉन्ग। हाउ डू यू डू? फाइन थैंक्स। नूर, जाओ मिस्टर लॉन्ग के लिए चाय तो लाओ। जी अभी चाय लाया हुजूर। या खुदा, डैडी क्या घर से गायब हुए कि घर में दुनिया भर के कीड़े मकोड़े आने लगे। नाम पहाड़ सिंह और जिस इलायची। What he says? Oh, nothing. Simply admiring your personality. Thank you. मिसेज भटनगर, हमारा वाइफ बोला कि जाओ पूछ कर आओ, आपका फादर इन लॉ मिला क्या नहीं? अभी नहीं मिस्टर लॉन्ग। Oh, very bad. I'll see him when he comes back.
वो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। ओ बाबा रे, मीनू बेबी, योर फादर इन लॉ कीप्स अ वेरी पुअर कंपनी। व्हाट शी सेज? कुछ नहीं हुजूर खफीफा, आप तो ये बच्चों वाले कप प्लेट में चाय नौश फरमाइए, लीजिए, बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। सो गुड ऑफ यू। नूर, तुम चाय बहुत अच्छा बनाता है। शुक्रिया हुजूर। मी लिविंग नाउ, थोड़ा फूल खेलने को जाता। ओके बॉय। हुजूर, अल्लाह की रहमत पर यूं हंसना नहीं चाहिए। अरे लिली, तुझे जुकाम हो गया या तेरी नाक बंद है? मीनू, ना मेरी नाक बंद है ना मुझे जुकाम हुआ है। मैं तो फिर क्या सूंघ रही है? हाँ, लगता है नूर ने आज कमरे की सफाई नहीं की। कुछ बू आ रही है क्या? ओह नो, कहीं से कबाबों की खुशबू आ रही है। कहाँ से आ रही है? कहाँ से? हाँ, यहाँ से आ रही है। ये रहे मेज के नीचे। मैं ना कहती थी। हाँ, वो नूर रख गया था शायद। मुझे तो डैडी के जाने के बाद कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हाँ बन्नो, दुख तो होता ही है। अगर घर की झाड़ू ही खो जाए तो मन में मलाल होता है। फिर वे तो पले पलाए खेलते कूदते डैडी थे। खैर, व्हाई टू वेस्ट डिशेस, मैं तो खाती हूँ। डिलीशियस। नूर, जरा पानी दे जाना। अभी लाया हुजूर। मीनू बेबी, दुख तो तुझे है ही, पर कुछ तो खा लिया कर, अदरवाइज यू विल ruin योर फिगर दैट वे स्वीटी। क्या खा लूं? सॉरी, पेट तो चट कर गए। अब बचा ही क्या है? हिश, ऐसा नहीं कहते बेबी, आ जाएंगे डैडी। हुजूर, पानी। नूर, तुम कबाब बड़े चटपटे बनाते हो। हाउ टेस्टी। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। लगता है मैम साहब के सारे कबाब चट कर गई। क्या? नहीं, कभी कभी चीज गलत हाथों में पड़ जाती है मैम साहब, तो कसम खुदा की दिल निकल आता है। यानी तुम्हारा मतलब? जी वो कबाब के बारे में कह रहा। नहीं, कबाब के बारे में नहीं, डैडी के बारे में सोच रहा था हुजूर। ना जाने बेचारे कहाँ किसके हत्थे लगे होंगे। अजी मैं तो ये कहे हूँ बंदा नवाज कि सब मरा मुकद्दर का खेल है। किसके हिस्से का माल किसके हिस्से में पड़ जाए कौन जाने। अच्छा बेबी, अब चलती हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखना। मैं जानती हूँ कि तू रो रो कर खुद को अधमरा कर लेगी। दुख तो तुझे है ही, बट बी ब्रेव। मन हल्का रख बनो, ऑल विल बी वेल। मैं चली। नहा लिए विकी डियर? हाँ, नहा लिया। अरे, ये डैडी की तस्वीर किसने पलट दी? वो एक और बदशुगनी। अरे, जब इंसान ने ही इस घर से मुंह मोड़ लिया तो तस्वीर क्या उल्टी और क्या सीधी। चाय हाजिर है हुजूर। थैंक यू नूर, थैंक यू। शुक्रिया हुजूर। हाँ, नूर मियाँ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि डैडी के बगैर ये घर कुछ खाली खाली सा हो गया? वजह फरमाते हैं हुजूर। किसी शायर ने भी शायद ऐसे ही मौके पर वालिद के कम होने पर फरमाया है हुजूर। अर्ज किया है, चला तो जाता हूं उठकर तेरी महफिल से ऐ नादा, चला तो जाता हूं उठकर तेरी महफिल से ऐ नादा, बहुत रोएगी मेरे बाद तेरी शाम तन्हाई। इस शेर से साफ जाहिर होता है हुजूर कि बापों के भागने का सिलसिला निगोड़ा काफी पुराना है। ओफो, नूर तुम बोलते बहुत हो, मेरा जी अच्छा नहीं है। अच्छा होगा भी कैसे हुजूर? हाथ आए हुए कबाब निकल जाने से नहीं, मेरा मतलब है हाथ आई हुई चीज निकल जाने पर अफसोस तो होता ही है। पकने के बाद मैं खुद देखता रह गया, आहा क्या मसाले थे। पकने के बाद? अरे किसके पकने के बाद? अरे कुछ नहीं। गुस्ताखी माफ हुजूर, हमारे यहाँ औरतों में बस यही तो एक बड़ा ऐब है, दिल की बात जुबान पर आने ही नहीं देती। वो कबाब के बारे में नहीं, कबाब के बारे में नहीं हुजूर, डैडी के बारे में बात कर रहा था। एक से एक पकी उम्र के सैकड़ों बाप मेरी आंखों के सामने से होकर गुजर गए, पर वल्लाह कैसी मसालेदार बातें करते थे मरहूम। नहीं, मेरा मतलब है गुमशुदा। नूर, अब वो सब याद मत दिलाओ। हाँ हुजूर, कभी कभी बाप भी कबाबों की प्लेट जैसा सदमा छोड़ जाता है। एक अच्छी भली चीज सजी थी रकाबी में, कोई मनहूस आया और चट कर गया। अरे मर भूखों ने इतना भी लिहाज नहीं किया कि माल एक ही प्लेट है।
ओ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये माल और प्लेट का जिक्र क्यों कर रहे हो बार बार। अरे मरी जबान कैंची जैसे चलती ही रहेगी। आई आई आपके सैंडल से मेरे पाँव में बहुत जोरों से लग गई मैम। अब देखिए ना गरीब परवर, घर का तन्हा इकलौता बाप किसी कबाबों की प्लेट जैसा होता है। कोई हड़प कर जाए तो कैसी ठेस लगती है। और फिर हुजूर के आगे पीछे चचा ताऊ या कोई बुजुर्ग भी तो नहीं है। ले दे के एक वन पीस बाप थे, उन पर भी किसी की नदीदा नजर लग गई। अब मैं देखता हुजूर। हेलो, हुजूर लगी तो नहीं? हाँ, वो बात करने वाला चोगा हाथ से फिसल के गिर गया था नीचे। जी जी हाँ, मैं वहीं से बोल रहा हूँ जिनका अभी अभी आपने नाम लिया। अजी मैं क्या, मेरी औकात क्या? जी हुजूर, खाकसार गुनहगार, घर का खिदमतगार बोल रहा है हुजूर। जी नहीं, अभी बरामद नहीं हुए। हाँ, तफ्तीश चल रही है। क्या फरमाया? कोई बुजुर्ग लंगोटा बांधे हाथ लगे हैं। लाहौल ब्लाकुवत। हुजूर, उन्हें किसी अखाड़े के हवाले कर दीजिए, किसी पहलवान के वालिद होंगे। जी आदावर्द है। क्या वक्त आ लगा है मेरे मौला। लोग बाग तरह तरह के बाप पेश करने पर तुले हैं और असली वाले का कहीं पता ही नहीं। हेलो, हाँ, आदावर्द हुजूर। नहीं, अभी हत्ते नहीं लगे। हाँ, मिलते ही हर खास आम को इत्तला कर दी जाएगी। अरे विकी डियर, वो तुमने रेडियो ब्रॉडकास्ट का क्या सोचा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आज ही अनाउंसमेंट होने वाली है ना। वेल इन टाइम। हाँ, रेडियो खोलो। हाँ, मैं भी खोलता हूँ। ये आकाशवाणी मुंबई है। अभी आप प्रदीप आचार्य से तबला वादन सुन रहे थे। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। वाशी न्यू मुंबई से हमें विकास भटनागर ने सूचित किया है कि उनके पिताजी श्री बद्रीनाथ भटनागर परसों शाम से लापता हैं। श्री बद्रीनाथ भटनागर की आयु 60 वर्ष है। कद 5 फुट 7 इंच, रंग गेहुआ, शरीर जरा भारी है, चेहरे पर मूछें है। घर से गायब होते समय उन्होंने धोती, सदरी, कुर्ता, चप्पल, टोपी और काले फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था। कंधे पर एक नीला साइड बैग और हाथ में छड़ी थी। श्री बद्रीनाथ भटनागर को ढूंढकर लाने वालों को मार्ग व्यय के अलावा 5,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। कृपया संपर्क करें श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 55, फादर्स कॉलोनी, वाशी, न्यू मुंबई। गुजरात भुज से हमें उषा बहन ने सूचित किया है तो हो गई कि उनके पतिदेव 4 दिन से लापता है। अभी आप सुन रहे थे नाटक बाप रे बाप का पहला भाग। लेखक थे केबी सक्सेना, संगीत था अनुप्रिया का, दिग्दर्शक अनिल सक्सेना। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित पात्र परिचय इस प्रकार: नूर अनिल सक्सेना, विकास नरेंद्र एच गढ़, मीनू अनुप्रिया सक्सेना, लिली कमल सोनकर, तिवारी मदन त्यागी, फजल इलाही रामपाल राणा, दूसरा बाप और गूंगा मुकेश जाधव, पिताजी कुंदन गोस्वामी, निवेदक तृप्ति लोके, दूध वाला किशोर कानड़े और मिस्टर लॉन्ग के गोस्वामी। निर्माण सहयोग सुनीता नागपुरे और हुसैन खां का था। प्रस्तुत कर रही थीं तनुजा कानड़े। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।